नमस्कार साथियों। देखिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो 12 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाला है, उसके लिए ये कुछ इंट्रोड्यूसरी मेमो फॉर सैंपल स्कूल्स जहाँ पे भी आयोजित होगा, जिन विद्यालय में भी, उनके लिए जो है ये एक इंट्रोडक्शन है और उनको क्या क्या जो है चीज़ों को फॉलो करना है और क्या क्या उनको जो है ध्यान रखनी है, ये इसके संबंध में जो जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि हेड्स ऑफ सैंपल्ड स्कूल सिलेक्टेड फॉर NAS 2021 आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड cooperation to the survey team as per list of obligations outlined here। जो सर्वे टीम आएगी उसके साथ में जो आपको कॉपरेशन करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में यहाँ पर जो है बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। और जैसा ये सभी आपको इंग्लिश में दिख रहे हैं, मैं आपको इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्ट करके बताता हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा ताकि और दूसरे विद्यालय भी इसके बारे में जो है उनको जानकारी प्राप्त हो सके। ये जैसे देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट से लेके जो है हम यहाँ पर जो है आपको 24 पॉइंट तक का जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में जो है आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे बता रखा, इंश्योर दैट स्कूल इज फंक्शनिंग ऑन 12 नवंबर 2021। सुनिश्चित करें कि 12 नवंबर 2021 को स्कूल ओपन है। सुनिश्चित करें कि 12 नवंबर 2021 को कोई अन्य गतिविधि जैसे वार्षिक समारोह, खेल दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि निर्धारित नहीं हो स्कूल में, क्योंकि उस दिन NAS परीक्षा का आयोजन रहेगा। जो भी सिलेक्टेड स्कूल है उनमें, तो उनमें इस टाइप की एक्टिविटी नहीं हो। विद्यालय प्रमुख होने के नाते अपनी और अपने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। जो भी हेड ऑफ स्कूल है उसको जो है विद्यालय प्रमुख होने के नाते अपने और अपने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है समय से। जिस ग्रेड में स्कूल में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS आयोजित किया जाएगा, ग्रेड मीन्स यहाँ पर क्लास, जो भी क्लास है उसमें आयोजित किया जाएगा, जैसे कक्षा 3, 5, 8 और 10 में आयोजित किया जाएगा। तो जो भी स्कूल है उसमें आएगा, उसमें आपको पहले से पता चल जाएगी कि आपके कौन सी ग्रेड में जो है NAS सर्वे आयोजित हो रहा है। उस सर्वेक्षण दल द्वारा सूचित किया जाएगी। इसकी सूचना राज्य नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी और DLC को भी दी जाएगी। सर्वेक्षण दल में एक पर्यवेक्षक, जो एक सर्वेक्षण दल में जो एक ऑब्जर्वर रहेगा, और एक क्षेत्र अन्वेक्षण FI, ये दोनों सम्मिलित रहेंगे, शामिल है। फील्ड अन्वेक्षण जो FI है, नियत नमूना स्कूल को सुबह 7:30 बजे तक रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे समय दिया हुआ है कि जो FI है उसको, जो भी सैंपल्ड स्कूल है जहाँ पर NAS का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पे 7:30 बजे की रिपोर्टिंग करना है सुबह। ऑब्जर्वर नियत नमूना स्कूल बोले तो जो सैंपल स्कूल है में सुबह 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग करेंगे। NAS सीलबंद पैकेट एकत्र करने के बाद में, जो भी सीलबंद पैकेट है वो एकत्र करने के बाद में ऑब्जर्वर 8:30 बजे तक जो है रिपोर्टिंग करेंगे और FI जो 7:30 बजे तक रिपोर्टिंग करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हेड ऑफ स्कूल को जो है सारी तैयारी करनी है और वहां पर स्कूल ओपन करना है और अपनी और अपने शिक्षकों की उपस्थिति रखना है। सर्वेक्षण दल को नमूना ग्रेड की उपस्थिति रजिस्टर प्रस्तुत करें और संख्या की पुष्टि करें। ग्रेड में चल रहे अनुभागों की भी, जैसे कि जिस ग्रेड में भी जो है आपका NAS सर्वे आयोजित किया जा रहा है, तो उस ग्रेड की उपस्थिति रजिस्टर जो है सर्वे दल को प्रस्तुत करना है और जो बच्चों की जो एनरोलमेंट है वो भी बताना है। और यदि ग्रेड जैसे कक्षा, सपोज फॉर एग्जांपल कक्षा 3 है, कक्षा 3 में यदि आपके यहाँ पे सेक्शन चलते हैं ABC, तो उसकी भी जो जानकारी उनको उपलब्ध कराना है। 30 छात्रों जो सैंपल्ड बेच रहेगा, जैसे यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हेल्प सर्वे टीम टू आइडेंटिफाई अ सुटेबल रूम, प्रिफर्डली 30 स्टूडेंट सैंपल बेस्ड। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दोनों में दिख रहा है कि 30 छात्रों नमूना बेच बोले तो सैंपल बेच के बैठने के लिए उपयुक्त कमरे की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण दल की सहायता करें। कमरा चाहिए अधिमानतः भूतल पर होना चाहिए, मीन्स कमरा जो है यदि भूतल पर ही, ग्राउंड लेवल पर ही अवेलेबल हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उचित बेंच और प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। कमरे में जो है बेंच वगैरह की जो है फैसिलिटी हो, उचित बेंच वगैरह की और प्रकाश वगैरह की जो है पर्याप्त व्यवस्था हो। कमरा मतलब व्यवस्थित होना चाहिए। सर्वेक्षण दल को उनके काम के लिए 1 या 2 मेज और कुर्सी उपलब्ध कराकर सुविधा प्रदान करें। उन्हें सफेद चादरें प्रदान करें। यदि आवश्यक हो तो नमूना बेच में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यदि जो सैंपल्ड बेच है,
बेच है जिसमें सर्वे आयोजित किया जा रहा है उसमें कोई CWSN बच्चा भी हो तो उसके लिए बताया हुआ है कि यदि आवश्यक हो तो नमूना बेच के में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए एक लेखक की व्यवस्था करें। यदि कोई हो स्कूल प्रश्नावली SQ जो स्कूल क्वेश्चनार जो रहेंगे स्कूल प्रश्नावली भरें और प्रश्नावली में मांगी गई पूर्ण और तथ्यात्मक डेटा प्रदान करें। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। ये दोनों के लिए उपयोगी है। जो FI और ऑब्जर्वर है उनको भी इन चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, साथ ही साथ स्कूल को भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए और इस हिसाब से जो है तीनों को अपनी तैयारी सुनिश्चित करना है। सर्वेक्षण में शिक्षकों का अनुशासन और अहस्तक्षेप सुनिश्चित करें। मीन्स बीच में जो सर्वे हो रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करे। जैसा भी सर्वे दल जो सर्वे टीम है उसका जो है ज्यादा से ज्यादा उसको कोऑपरेट करें। सर्वेक्षण के लिए समय सारणी नीचे दी गई है। ग्रेड अवधि, प्रारंभ समय, समाप्ति समय। देखिए जैसे ग्रेड यहाँ पे बता रखा है कक्षा 3 और 5 के लिए जो है प्रारंभ मतलब अवधि रहेगी 90 मिनट की। प्रारंभ होएगा 10:30 बजे सुबह और जो एंड होएगा मतलब समाप्ति समय वो रहेगा 12 बजे। इसी टाइप से ग्रेड 8 और 10 में जो है 120 मिनट का समय निर्धारित है और 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे से जो है दोपहर को 12:30 बजे तक ये संचालित रहेगा। सर्वेक्षण की समय सारणी है ये। सर्वेक्षण में उपलब्धि परीक्षण बोले तो AT, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है AT मीन्स अचीवमेंट टेस्ट। जैसे एकदम हिंदी में नहीं समझ में आए तो अचीवमेंट टेस्ट है। सर्वे इंक्लूड्स अचीवमेंट टेस्ट, ये यहाँ पे 15 नंबर पे दिया हुआ है। AT and pupil questionnaire PQ which are to attempted and filled by the students of the sample batch. Sample batch standard size is 30। जैसे 30 की यहाँ पर जो एक सैंपल बेच बनेगी 30 बच्चों की, तो यहाँ पे बताया हुआ है सर्वेक्षण में उपलब्धि परीक्षण बोले तो अचीवमेंट टेस्ट और छात्र प्रश्नावली शामिल हैं जिन्हें नमूना बेच के छात्रों द्वारा प्रयास और भरा जाना है। नमूना बेच मानक आकार 30 है। जो नमूना बेच बनेगी मीन्स सैंपल्ड बेच बनेगी वो 30 बच्चों की रहेगी जैसा यहाँ पे बताया हुआ है। फिर उसके बाद में है छात्रों को PQ भरने के लिए रुकना होगा। ग्रेड 3 और 5 के लिए फील्ड अन्वेक्षण OMR भरने में सहायता करेगा। तो ये भी एक जो है OMR शीट के लिए भी आप जो है बच्चों को पहले से तैयारी करा सकते हैं। OMR शीट किस प्रकार से बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है OMR शीट आप सभी को पता होगी। OMR शीट में गोला लगाना पड़ता है, मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से एक सही रहता है तो उसको गोला भरना होता है। तो वो गोला जो है सही तरीके से भरा जाए। गलत तरीके से गोला भरने पर जब उस की जो भी OMR शीट है उसकी स्कैनिंग होगी तो वो हो सकता है यदि आधा गोला भरा हो या 2 गोले भर दिए हों या गोले के बाहर जो है उसको मार्क कर दिया है, ज्यादा सही लगा दी है, तो वो फिर काउंटिंग में नहीं आता है। और इस प्रकार से जो है आंसर जो यदि सही भी होता है तो वो फिर उसमें काउंटिंग में नहीं आता है। तो ये भी जो है आप बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस करा सकते हैं। फील्ड अन्वेक्षण चीजों को परस्पर संवादात्मक तरीके से कराएंगे। छात्र सर्वेक्षण के लिए अपनी स्वयं की देखिए यहाँ पे देखिएगा, छात्र सर्वेक्षण के लिए अपनी स्वयं की HB पेन का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक प्रश्नावली TQ भरने के लिए नमूना अनुभाग में संबंधित विषय शिक्षक उपस्थित होना चाहिए। छात्रों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार सही वृत्त को काला करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ऊपर आपको दिखा है पेंसिल और पेन दिया हुआ है, तो इसके संबंध में आप जो भी आपके जिला स्तर से या विकास खंड स्तर से जो भी टीम रहेगी या सर्वे टीम से भी संपर्क कर सकते हैं पहले से ही, और उसी हिसाब से आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करें कि सर्वे के दिन जो है वो साथ में उनको क्या क्या लेके आना है। इसके लिए एक बार आप जो है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या विकास खंड लेवल पर जो भी इसके लिए नोडल हैं उनसे आप संपर्क करके इसके बारे में क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है छात्रों को नीचे दिए गए उदाहरण अनुसार सही वृत्त को काला करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये इस टाइप से करेक्ट वे ऑफ मेकिंग द आंसर। ये जिस प्रकार से यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ है ये 4 ऑप्शन है मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे बता रखे कि इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे सेकंड आंसर जैसा कि सही अपन को दिख रहा है। तो यदि बच्चे को जैसे ये सेकंड आंसर लगाना है तो इन द एग्जांपल ऑप्शन 2 इज करेक्ट, हेंस सर्कल ऑफ ऑप्शन 2 इज टू बी डार्क नेटेड एज शोन बिलो। ये इस स्टेप से जो है करेक्ट वे है उसको सर्कल करने का, सही आंसर का जो है उसको इस तरीके से करेक्ट करने का, इस तरीके से उसको भरने का है। इनकरेक्ट वे ऑफ मेकिंग द आंसर, अब जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइप से क्रॉस कर देना है या राइट का निशान लगा देना है या सिर्फ नंबर को थोड़ा सा डार्क कर देना, बाकी पूरा गोला नहीं कर रखा थर्ड नंबर पर, यहाँ पे 4 में आधा गोला ही कर रखा, तो ये गलत तरीके हैं। इस तरीके से जो है बच्चों को OMR या जो भी सही आंसर वो नहीं भरना है। सही आंसर भरने का यहाँ पे बता रखा है करेक्ट वे ऑफ मार्किंग द आंसर, ये यहाँ पर जैसे कि पूरा गोला भरा हुआ है इस तरीके से जो है गोला भरना है। तो इस संबंध में भी आप बच्चों को थोड़ा इंस्ट्रक्ट करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनकी मदद करें ताकि वो सर्वे के दिन सही तरीके से OMR शीट को फिल कर सके। उदाहरण में विकल्प 2 सही है, इसलिए विकल्प 2 के वृत्त को नीचे दिखाए अनुसार काला करना है। इसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट बता रखा, PQ पूरा होने के बाद छात्रों को छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। PQ, TQ और SQ में पूछे गए प्रश्न उत्तर मांगे गए पूरी तरह से तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सर्वेक्षण के लिए डेटा विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो सही दें। कोई OMR या प्रश्न पुस्तिका स्कूल में नहीं रखी जानी चाहिए, मतलब कोई भी OMR शीट या प्रश्न पुस्तिका स्कूल में नहीं रखना है, वहाँ पे भूल नहीं जाना है। सारा जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उस अकॉर्डिंग आपको FI ऑब्जर्वर को सारा डाटा और कलेक्ट करना है। सभी पुस्तिकाओं को फील्ड अन्वेषण या ऑब्जर्वर सर्वे दल द्वारा वापस एकत्र किया जाएगा और प्रक्रिया के अनुसार पैक किया जाएगा। ये जो भी प्रक्रिया है पैकिंग की, ये इसके संबंध में FI और ऑब्जर्वर को जो है अलग से ट्रेनिंग या जानकारी प्रदान की जाएगी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। सर्वेक्षण के बाद फील्ड अन्वेषण या ऑब्जर्वर दिया हुआ है यहाँ पे, पैकिंग को पूरा करेगा और ऑब्जर्वर NAS पेपर्स को निर्धारित केंद्र में जमा करने के लिए निकल जाएगा। तो इस टाइप से ये कुछ बातें जो हैं, कुछ पॉइंट जो हैं ये बताए हुए हैं NAS के लिए शासन द्वारा ही। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, इसमें स्कूल को भी सहयोग करना है, जो भी सर्वे टीम है उनका, और सर्वे टीम को भी जो है समय पर और जो भी कार्य उनको दिया जा रहा है प्रक्रिया अनुसार निर्धारित नियमानुसार कार्य पूर्ण करना है। इस प्रयास में प्रधान आचार्य जो भी प्रधान अध्यापक है HM के बहुमूल्य सहयोग की सराहना की जाएगी। उपलब्धि परीक्षण और सर्वेक्षण प्रश्नावली जैसे TQ, PQ और SQ देश में शैक्षिक प्रणाली के स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन के उद्देश्य से है। इसका न तो कोई स्कूल पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव पड़ता है और न ही बच्चे की रैंकिंग पर। रिपोर्टिंग जिला स्तर पर है, क्योंकि जिला NAS में रिपोर्टिंग की इकाई है। जो भी टीम होगी वहां पर भी हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और आपके विद्यालय में NAS के सफल संचालन की आशा करते हैं। तो इस टाइप से जो है ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है और जो है सभी के आपसी सहयोग से ही ये कार्य सही से पूर्ण हो सकता है। अतः इन सभी बातों का ध्यान रखिए। ठीक है साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि इस प्रकार की हम और भी जानकारी लेके आए आपको समय पर मिल सके। और यदि आपको PQ, TQ, SQ के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए या OMR शीट का एक सैंपल नमूना आपको देखना है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।